सबसे ज्यादा राजीव जी I know that's the reason राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी ने दीदी को सम्मान दिया। और सोनिया गांधी बेटी का अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। लेकिन थे तो कांग्रेसी। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। दोस्तों, राजनीति में दो तरह की बातें होती हैं। पहली जो माइक ऑन करके बोली जाती है, दूसरी जो कैमरे को भूलकर बोल दी जाती है। पहली बात अखबार की हेडलाइन बनती है, लेकिन दूसरी बात कई बार इतिहास का दस्तावेज बन जाती है। संसद परिसर में ऐसा ही एक दस्तावेज कैमरे में कैद हो गया, जहां प्रियंका गांधी और कल्याण बनर्जी के बीच कुछ मिनट की बातचीत ने कांग्रेस, टीएमसी और ममता बनर्जी के रिश्तों की कई परतें खोल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में कई बार सबसे बड़ी खबर भाषण नहीं होते, बल्कि वो बातचीत होती है जो नेता ये सोचकर करते हैं कि शायद उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन कैमरे सब रिकॉर्ड कर लेता है और फिर कुछ सेकंड की बातचीत कई साल की राजनीति का आईना बन जाता है। संसद भवन परिसर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी गले में लोकसभा में बंगाल के 20 गद्दार लिखी तख्तियां डालकर प्रदर्शन कर रहे थे। माहौल पूरी तरह राजनीतिक था, लेकिन तभी वहां पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और यहीं से शुरू हुई ऐसी बातचीत जिसने सबका ध्यान खींच लिया। पहले प्रियंका गांधी ने ममता बनर्जी का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ नाम नहीं लिया, इतिहास का हवाला भी दिया। उनकी बात सुनते ही आसपास खड़े नेता भी मुस्कुराने लगे। सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ हल्की फुल्की टिप्पणी थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा था। इतने में ही एंट्री होती है सांसद पप्पू यादव की। उन्होंने कल्याण बनर्जी से सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के रिश्तों को लेकर ऐसी बात कही जिसने इस पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। अब मामला सिर्फ टीएमसी के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विपक्ष की अंदरूनी राजनीति पर भी चर्चा शुरू हो गई। चलिए दोस्तों, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते, आप ये पूरा वीडियो देखिए। क्यों होता है इसमें तो कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। तो बोलने के 2-3 आदमी से चला गया। और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। लेकिन थे तो कांग्रेसी ना। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। छोड़ो ना, क्या यार। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। देन अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था। ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। सबसे ज्यादा दीदी को 97 में भगा दिया। सबसे प्यार राजीव जी ने दीदी को सबसे ज्यादा राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी ने दीदी को सम्मान दिया। और सोनिया गांधी बेटी का अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोदा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। दादा भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। दादा थोड़ा पीछे आ जाओ, दादा पीछे आ जाओ, पीछे माइक नीचे कर लो थोड़ा सा। दीदी को आज कांग्रेस साथ है ना। हाँ है। दोस्तों, राजनीति में कई बार सबसे बड़ा हमला भाषण से नहीं होता, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले गए एक वाक्य से होता है। संसद परिसर में प्रियंका गांधी, कल्याण बनर्जी और पप्पू यादव के बीच हुई ये बातचीत भी कुछ ऐसी ही है। ऊपर से देखने में हल्की फुल्की बातचीत लगती है, लेकिन अगर हर लाइन का राजनीतिक मतलब समझे तो इसके कई संदेश निकलते हैं। पहली लाइन, कल्याण बनर्जी का प्रदर्शन, गले में तख्ती, लोकसभा में बंगाल के 20 गद्दार। ये सिर्फ टीएमसी छोड़कर आए नेताओं पर हमला नहीं था, ये टीएमसी का ये संदेश भी था कि बंगाल की राजनीति में असली लड़ाई अभी भी टीएमसी बनाम
बीजेपी है। लेकिन तभी कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप ही तो उन्हें कांग्रेस से टीएमसी में लेकर गए थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, इसके दो राजनीतिक मायने निकलते हैं। पहला, कांग्रेस ये याद दिलाना चाहती है कि बंगाल में टीएमसी का जन्म कांग्रेस से हुआ था। दूसरा, कांग्रेस ये संकेत भी देती दिखती है कि जिन लोगों को आज टीएमसी गद्दार कह रही है, उनमें से कई कभी कांग्रेस की राजनीतिक जमीन से निकले थे। वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है, कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। लेकिन थे तो कांग्रेस ही ना। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, छोड़ो ना क्या यार। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात तो। अब आता है दूसरा ट्विस्ट। कल्याण बनर्जी तुरंत जवाब देते हैं, ममता बनर्जी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। यहीं से पूरी बहस इतिहास की तरफ मुड़ जाती है। ये जवाब सिर्फ अतीत बताने के लिए नहीं था, इसका राजनीतिक संदेश ये था कि टीएमसी कांग्रेस से अलग अपनी मजबूरी में बनी, ना कि किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से। यानी टीएमसी अपने अलग अस्तित्व को सही ठहराने की कोशिश करती दिखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रियंका गांधी तुरंत कहती हैं, राजीव गांधी हमेशा ममता बनर्जी को आगे बढ़ाते थे। दीदी को सबसे ज्यादा राजीव जी जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी ने दीदी को सम्मान दिया। और सोनिया गांधी बेटी की तरफ। अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में, फिरोदा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। दादा भी यही कांग्रेस अपना राजनीतिक दावा पेश करती है। मतलब कांग्रेस ये कहना चाहती है कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाने में कांग्रेस नेतृत्व की भी बड़ी भूमिका रही थी। यानी इतिहास का दूसरा पक्ष भी मौजूद है। अब तीसरा ट्विस्ट, दोनों नेताओं के बीच इस बात पर कोई तीखी बहस नहीं होती। यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष इतिहास की अपनी अपनी व्याख्या रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से टकराव से बचते भी दिखाई देते हैं। यही विपक्ष की राजनीति का संतुलन भी है। फिर एंट्री होती है पप्पू यादव की। पप्पू यादव कहते हैं, सोनिया गांधी ममता बनर्जी को बेटी की तरह मानती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस वीडियो से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते खराब हैं? नहीं, अब रिश्ते खराब नहीं है तो फिर क्या कांग्रेस का साथ मुश्किलों में फंसती ममता बनर्जी के साथ है? जवाब है हाँ। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी सत्ता से बेदखल हो गई, तब ममता बनर्जी ने हार स्वीकार करने की बजाय साफ कहा कि अगर कई सीटों पर मतदाताओं के वोट नहीं काटे गए होते तो आज बंगाल में टीएमसी की ही सरकार होती। यानी ममता बनर्जी ने अपनी हार की वजह चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को बताया। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के समर्थन में खुलकर सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि 100% वोट चोरी हुआ है। यानी कांग्रेस ने भी ममता के आरोपों को गंभीरता से उठाया और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। यह संदेश साफ था कि इस मुद्दे पर कांग्रेस टीएमसी के साथ खड़ी है। फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। चुनावी हार के बाद टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या ममता बनर्जी अब राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ जाएंगी। लेकिन ठीक उसी समय सोनिया गांधी ने दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात की और एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया। संदेश ये था कि बीजेपी और बागियों के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस ममता बनर्जी को अकेला नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, अब संसद परिसर में प्रियंका गांधी, कल्याण बनर्जी और पप्पू यादव के बीच हुई बातचीत को इसी पृष्ठभूमि में देखिए। जब प्रियंका गांधी कहती है कि राजीव गांधी हमेशा ममता बनर्जी को आगे बढ़ाते थे, तो वो केवल पुरानी यादें नहीं ताजा कर रही होती, वो ये याद दिला रही होती हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी रहा है। इसके बाद पप्पू यादव कहते हैं कि सोनिया गांधी ने जब ममता कांग्रेस में थी तब उन्हें बेटी की तरह रखा। ये बयान भी एक राजनीतिक संदेश देता है कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन पुराने रिश्तों को कांग्रेस आज भी स्वीकार करती है। और फिर कल्याण बनर्जी भी ये मानने से नहीं हिचकते कि वो खुद भी कभी कांग्रेस में थे। यानी टीएमसी और कांग्रेस का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि राजनीतिक मुकाबले के बावजूद दोनों दलों के बीच संवाद की एक डोर आज भी दिखाई देती है। यही कारण है कि संसद परिसर की ये छोटी सी बातचीत सिर्फ हंसी मजाक नहीं थी, इस बातचीत में बंगाल की राजनीति का इतिहास भी था, कांग्रेस टीएमसी के रिश्ते की झलक भी थी और भविष्य की राजनीति के संकेत भी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सबसे ज्यादा राजीव जी I know that's the reason राजीव जी को बहुत प्रयत्न करते, राजीव जी ने दीदी को सम्मान दिया। और सोनिया गांधी बेटी की तरफ अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया, लेकिन थे तो कांग्रेसी। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। अरे कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस।